गुड मॉर्निंग क्लास 6 बच्चों। आप लोग लेसन 3 पढ़ रहे थे नदी घाटी की सभ्यताएं। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था किस प्रकार से ये शहर बस गए थे। आज हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी के शहरों की इमारतें कैसे बनी थी। तो खुदाई करने पर शहरों में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली जो कि आयताकार थी। कई 2 मंजिला घर थे, अमीरों की कोठियाँ थी, गरीब कारीगरों के छोटे छोटे भी घर थे। चित्र में इन इमारतों की दीवारें देखिए, कितनी ऊंची ऊंची दीवारें हैं। ये देखिए, उस समय ईंट पकाने के लिए भी इन्हें किसी मिस्त्री ने ही तो बनाया होगा। दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई हैं। इससे पता क्या चलता है कि उस समय भी ईंट पकाने की भट्टियां रही होंगी। शहर की सड़कें गांव की मंजिलें गलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी। जो शहर की सड़कें थी कैसी थी? सीधी सीधी थी, बिल्कुल सीधी सीधी थी। पूरा शहर ऐसे सीधी सीधी सड़कें थी। गांव में क्या था? टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी, बिल्कुल सीधी सीधी थी। पूरा शहर व्यवस्थित है, व्यवस्थित मतलब हर चीज़ प्रॉपर प्लेस पे थी। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। जैसे आज हम लोग घर के सामने नालियाँ बनी रहती हैं, सब नाली का रास्ता क्या था, बना के उसको बड़ी नाली से जोड़ दिया था। उसी तरह पहले के समय भी क्या था, उस समय भी नदी घाटी की सभ्यता में भी नालियाँ बनी हुई थी और हर घर की नाली को क्या किया गया था? नालों से मिला दिया गया था। सिंधु घाटी के शहरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम भी मिले हैं। जब सिंधु घाटी के शहरों की जब खुदाई की गई तो वहाँ पे बड़े बड़े गोदाम मिले जहाँ पे सामान रखे गए थे। आसपास के गांवों में अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता था। जैसा कि आजकल हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग फसल उगती है तो उसको हम स्टोर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए गोदामों में भरते हैं, कोल्ड स्टोरेज में भरते हैं जिससे वो सड़े ना। तो पहले के समय में भी क्या थे, बड़े बड़े गोदाम मिले थे जहाँ पे सामान को इकट्ठा करके रखा जाता था, अनाज वगैरह को। शहर के लोगों को बड़े बड़े गोदामों में अनाज भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक बड़ा सा स्नानागार मिला, स्नानागार जहाँ पे नहाया जाता है। इसके चारों ओर कमरे बने हुए थे। इससे यह पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे, कि मतलब वो अपने ढंग से बहुत अच्छी तरह से अपने आप को साफ़ सुथरा रखते थे, अपने घर को साफ़ सुथरा रखते थे। तो इसका मतलब था कि वो स्वच्छता के प्रति बहुत जागरूक, मतलब सचेत थे, बहुत समझदार थे। ऐसा क्यों लगता है कि सिंधु घाटी के नगर बहुत सोच विचार कर बनाए गए थे? काम अब क्या है, सिंधु घाटी में काम धंधे क्या थे? पत्थर का भाला उन्होंने कैसे बनाया होगा? जब लोग पत्थर से औजार व हथियार बना लेते थे तो उन्होंने धातु की चीज़ें बनाना क्यों शुरू किया? क्योंकि आइए देखते हैं। क्योंकि खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी, दर्पण, आरी, कंघियाँ, उस्त्र आदि प्राप्त हुए हैं। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग ज़मीन में से धातु निकालने और उसे साफ करने तथा गलाकर चीज़ें बनाने के तरीके से परिचित थे। क्या था उनका? कि सिंधु घाटी के लोग क्या करते थे कि ज़मीन में से धातु निकालते थे और उसे फिर साफ़ करते थे तथा गला देते थे, जिससे कि चीज़ें बनाने में आसानी से वो चीज़ें बन सके। जैसे लोहा है, लोहा जब हार्ड हो जाता है ना, जब लोहा सॉफ्ट होता है तब उससे चीज़ें बनाई जाती हैं। तो कांसा, तांबा और जस्ता को मिलाकर धातु बनाई जाती थी। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि जो तांबा और कांसा जैसी धातुएं जो थी वो पत्थर की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, इसलिए इन धातु पर जगह जगह पर आसानी से मिल भी नहीं पाती थी। इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर से ही बनाते रहे होंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि आसपास भाई कांसा, तांबा, जस्ता तो आसानी से मिलता नहीं होगा, सब तो खानों से निकाला जाता था। इसलिए उसमें ये था कि कई लोग जो औजार पहले की तरह पत्थर से ही बनाते रहे होंगे। खिलौने की बैलगाड़ी देखी, लगता है कि इस समय की जो बैलगाड़ी थी कि इससे देखिए, ये देखिए बच्चों, आज भी क्या होता है कि बैलगाड़ी, ये देखिए इस तरीके से बैलगाड़ी मिल रही है कि आज के समय की बैलगाड़ी है। सोचकर बताइए कि सिंधु घाटी के नगर के लिए बैलगाड़ी एक जरूरी चीज़ क्यों रही होगी? आसपास किस काम में पहिए और चक्के का प्रयोग देखते हैं?
ये उस समय चक्की का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। इन चित्रों में दिख रही चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी के नगरों की में बहुत से कारीगर रहते थे। देखिए इस तरह से छोटे छोटे बर्तन, डिज़ाइनर बर्तन बनते थे। आकृतियाँ, कांसे की नर्तकी की मूर्ति बनी हुई, तो इसका मतलब ये पता चलता कि पहले भी जो थे मोहनजोदड़ो के समय भी से कारीगर जो थे अच्छे थे। नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाली अलग अलग कारीगर रहते थे जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते थे। अब सिंधु घाटी की सभ्यता में व्यापार कैसे होता था ये देखते हैं। सिंधु घाटी के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु और मिट्टी की बनी हुई वस्तुएं मिली हैं। हाथी दांत के धातु याद है, जैसे हम लोग देखते हैं वाइट कलर के, या जब आप मोस्टली कहीं जाइए बामड़ तो हाथी दांत की वस्तुएं मिलते हैं। गले में, कान में क्रीम कलर की चीज़ें, तो हाथी के दांत से चीज़ें बनाई जाती थी। सिंधु घाटी के नगरों से पत्थर, हाथी दांत व धातु और मिट्टी की बनी वस्तुएं मिली है। कुछ विद्वान तो ये भी सोचते हैं बच्चों कि वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थीं। ये विभिन्न आकार की हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मुहर छाप देते रहेंगे ताकि उनके सामान की जो पहचान है वो बनी रह सके। और तौल और नाप के लिए भी बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। भाई जैसे आजकल हम लोग कोरियर करते हैं तो उसको डिब्बे में पैक करते हैं, उसको पैक्ड करते हैं अच्छे से, तब बाहर भेजते थे। उस समय के लोग क्या करते थे, उस समय के लोग भी क्या करते थे, अपने सामान को बांध कर उस पर गीली मिट्टी से छाप देते थे और उस पर गीली मिट्टी पे क्या था, मोहर लगा देते थे, जिससे ये पता चलता था कि ये यहाँ से आई है या नहीं आई है। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में भी पाई गई हैं, जैसे खासकर मेसोपोटामिया देश में। लगता है कि ये देखिए मोहरें ऐसी बनी थी, इस पर गीली मिट्टी थी, इस पर क्या करें डिज़ाइन बना दी थी, मोहर बना दी जाती थी। लगता है कि उन दिनों इराक और सिंधु घाटी के शहरों के बीच व्यापार भी होता था। आइए जाने व्यापार से होने वाले क्या लाभ थे कि एक दूसरे की ज़रूरत की और सुंदर नई नई चीज़ें आसानी से मिल जाती थी। विचारों का आदान प्रदान होता था। दूसरे देशों के विषय में जानकारी होती है। अतिरिक्त उत्पादन से भी व्यापार संभव है। तो व्यापार से होने वाले लाभ क्या थे, एक तो एक दूसरे की जब हमको ज़रूरत होती है, तो मान लीजिए हमें ज़रूरत है गिलास में पानी पीने की, आपको ज़रूरत है भगोने में खाना बनाने की। तो अगर हमें बनाना आता है भगोने में खाना, तो हमने भगोना बनाना सीख लिया, आपने गिलास बनाना सीख लिया, दोनों लोगों ने चीज़ें बना दी और एक दूसरे से ख़रीद लिया। अब दूसरे देशों के विषय में भी जानकारी प्राप्त है, क्योंकि व्यापार करते हैं तो हमें इससे क्या पता चलता है कि दूसरे देश में क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें बन रही, कैसे लोग हैं, किस तरीके की बातें हो रही हैं, क्या वहाँ पे पैसा चल रहा है, रुपये, किस तरीके की वहाँ की संस्कृति है, ये भी जानकारी प्राप्त होती थी। इसके अतिरिक्त क्या, उत्पादन से ही व्यापार से, जैसा उत्पादन होता है वैसा ही उसी प्रकार से हम लोग का क्या था, व्यापार होता था। तो बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाया उसको अच्छी तरह पढ़ लिया, क्योंकि बीच बीच से भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे आपके। धन्यवाद बच्चों।